भाई जरा ये बताइए, आप जो है ये जो आज की लड़ाई समाज में चल रही है, ये पिछले आप ध्यान दिए होंगे 10 से 15 साल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ते क्रम में दिख रहा है। जैसे आप जात को लेके, धर्म को लेके और धर्म के प्रति नौजवानों को शिक्षा से हटा के उसको धर्म में डिवाइड करना, और जो है महंगाई रोजगार को लेके और महिला के प्रति कुछ जो है ना सोचना, उनके बारे में, उनका रोजगार। युवा तो बेरोजगार बैठे पड़े हैं। आप जान सकते हैं कि बीए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी आज लोग रोड पर रेडी लगा के अपना काम कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, आप इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, इन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है, जनता के वोट के साथ जो खिलवाड़ होता है फर्जी वोट के माध्यम से। जनता किसी और को चुनती है, लेकिन फर्जी वोट के माध्यम से कोई और पर आ जाता है। तो जिस तरीके से खत्म करने का इसको उपचार ये है कि जिस तरीके से राशन कार्ड में अंगूठा लगाकर देते हैं तभी तो राशन मिलता है, उसी तरीके से अगर अंगूठा लगाकर आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया जाए वोटिंग सिस्टम को कि आप अंगूठा लगाइए, जाइए वोट दीजिए, हमारे देश में 100% फर्जी मतदान बंद हो जाएगा। और जब 100% फर्जी मतदान बंद हो जाएगा तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतती है, या कोई भी सरकार जो फर्जीवाड़ा करके सरकार चुनाव जीतती है, तो फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा और जनता के मन की सरकार आएगी। और जब जनता के अपना आधार कार्ड लगाकर जो है वोट देगी, तो उसमें कोई व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव जीत जाएगा। आप हम तो ये उससे जो है पार्टियां सारी डरी रहेंगी और वो विकास करेंगी, मजबूरी होगी उनका विकास करना, क्योंकि अगर वो विकास नहीं करेंगी तो वही जनता अपने आधार कार्ड के अंगूठे के माध्यम से, इसी अंगूठे के माध्यम से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं व्यक्तिगत, और किसी अन्य पार्टी का नाम नहीं लिए हैं। तो आपके नज़र में ऐसा कुछ घोटाला लग रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी पे? इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो कौन सा घोटाला था? वो पैसे वाला बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, उसके बाद सड़क घोटाला, ब्रिज गिर जा रहे हैं, का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, स्कूलों को मर्ज कर दिया जा रहा है, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और क्या घोटाला? नितिन गडकरी सर तो कहते हैं हमारे राज्य में रोड बनी है, इतना रोड हम बनवा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सारे घोटाले अपने आप उजागर हो जाएंगे। इनका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी एक धोखा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए और आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, दोनों में अंतर आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इसी बात पे हम यही चाहेंगे कि जो है आधार कार्ड से वोटिंग सिस्टम शुरू करें। मैं भारत के निर्वाचन आयोग से यही कहूँगा, निवेदन है कि आधार कार्ड से वोट डलवाने की प्रक्रिया शुरू करें, जिससे कि फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक आदमी जाता है पोलिंग बूथ पर और वहीं बैठता है और बोलता है कि मेरे पापा जो है वोट डाले कि नहीं डाले, कहन क्या नाम है, कहन फलाने नाम है, तो कहन वो तो आधे घंटे पहले वोट डाल के चले गए। तो वहीं रोने लगता है। तो बोलते हैं क्यों रो रहे हो बेटा? कहन वो हर बार जो है वोट डाल के चले जाते हैं, 3 साल पहले मर चुके हैं। कहन क्या बात कर? तो मतलब ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो आदमी मर चुका है उसके नाम पर वोट डाल दिया जा रहा है, जो आदमी यहाँ है ही नहीं है उसके नाम पर वोट डाल दिया जा रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा कहाँ से हो रहा है? आपके हिसाब से आप यही कहना चाहते हैं, जनता को ये बात अवगत कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना रही है, जो बहुमत की सरकार बना रही है, उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। तरीके से फर्जीवाड़ा है। और दूसरा नंबर ये है कि जो सरकार रहेगी मौजूदा, उसी से तो सवाल करेगा आदमी। अब हम नेहरू से थोड़ी सवाल करने जाएंगे। जो आज की लड़ाई समाज में चल रही है, ये पिछले आप ध्यान दिए होंगे 10 से 15 साल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ते क्रम में दिख रहा है। जैसे आप जात को लेके, धर्म को लेके और धर्म के प्रति नौजवानों को शिक्षा से हटा के उसको धर्म में डिवाइड करना, और जो है महंगाई रोजगार को लेके और महिला के प्रति कुछ जो है ना सोचना, उनके बारे में, उनका रोजगार। युवा तो बेरोजगार बैठे पड़े हैं। आप जान सकते हैं कि बीए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी आज लोग रोड पर रेडी लगा के अपना काम कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, आप इस बारे में कुछ बताइए।
देखिए, इन सबको खत्म करने का एक ही तरीका है, जनता के वोट के साथ जो खिलवाड़ होता है फर्जी वोट के माध्यम से। जनता किसी और को चुनती है, लेकिन फर्जी वोट के माध्यम से कोई और आ जाता है। तो जिस तरीके से खत्म करने का इसको उपचार ये है कि जिस तरीके से राशन कार्ड में अंगूठा लगाकर देते हैं तभी तो राशन मिलता है, उसी तरीके से अगर अंगूठा लगाकर आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया जाए वोटिंग सिस्टम को कि आप अंगूठा लगाइए, जाइए वोट दीजिए, हमारे देश में 100% फर्जी मतदान बंद हो जाएगा। और जब 100% फर्जी मतदान बंद हो जाएगा तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतती है, या कोई भी सरकार जो फर्जीवाड़ा करके सरकार चुनाव जीतती है, तो फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा और जनता के मन की सरकार आएगी। और जब जनता के अपना आधार कार्ड लगाकर जो है वोट देगी, तो उसमें कोई व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव जीत जाएगा। आप हम तो ये उससे जो है पार्टियां सारी डरी रहेंगी और वो विकास करेंगी, मजबूरी होगी उनका विकास करना, क्योंकि अगर वो विकास नहीं करेंगी तो वही जनता अपने आधार कार्ड के अंगूठे के माध्यम से, इसी अंगूठे के माध्यम से। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं व्यक्तिगत, और किसी अन्य पार्टी का नाम नहीं लिए हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा कुछ घोटाला लग रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी पे? इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो कौन सा घोटाला था? वो पैसे वाला बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, उसके बाद सड़क घोटाला, ब्रिज गिर जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, स्कूलों को मर्ज कर दिया जा रहा है, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और क्या घोटाला? नितिन गडकरी सर तो कहते हैं हमारे राज्य में रोड बनी है, इतना रोड हम बनवा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सारे घोटाले अपने आप उजागर हो जाएंगे। इनका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी एक धोखा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए और आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, दोनों में अंतर आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इसी बात पे हम यही चाहेंगे कि जो है आधार कार्ड से वोटिंग सिस्टम शुरू करें। मैं भारत के निर्वाचन आयोग से यही कहूँगा, निवेदन है कि आधार कार्ड से वोट डलवाने की प्रक्रिया शुरू करें, जिससे कि फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक आदमी जाता है पोलिंग बूथ पर और वहीं बैठता है और बोलता है कि मेरे पापा जो है वोट डाले कि नहीं डाले, कहन क्या नाम है, कहन फलाने नाम है, तो कहन वो तो आधे घंटे पहले वोट डाल के चले गए, तो वहीं रोने लगता है। तो बोलते हैं क्यों रो रहे हो बेटा? कहन वो हर बार जो है वोट डाल के चले जाते हैं, 3 साल पहले मर चुके हैं। कहन क्या बात कर? तो मतलब ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो आदमी मर चुका है उसके नाम पर वोट डाल दिया जा रहा है, जो आदमी यहाँ है ही नहीं है उसके नाम पर वोट डाल दिया जा रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा कहाँ से हो रहा है? आपके हिसाब से आप यही कहना चाहते हैं, जनता को ये बात अवगत कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बना रही है, जो बहुमत की सरकार बना रही है, उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है। से फर्जीवाड़ा है। और दूसरा नंबर ये है कि जो सरकार रहेगी मौजूदा, उसी से तो सवाल करेगा आदमी। अब हम नेहरू से थोड़ी सवाल करने जाएंगे। चलिए ठीक है, इसी बात पे हम बात को विराम करते हैं। नमस्कार।